तो वो वापस चलने वाली है। वो वापस जाएगा। जब भी दादी जी से कोई पूछता कि दादी जी आपका जन्मदिन कब है, तो वे कहती कि माँ बताया करती थी कि अप्रैल का महीना था, शाम हो रही थी, गैया जन्म ले रही थी, पक्षी अपने घर जा रहे थे और मेरा जन्म हो गया। और बस ऐसे ही शायद आज से कुछ 80 बरस पहले ओंकार लाल जी कपूर के घर अमरावती शहर में जन्मी थी मेरी दादी सरोज, जिन्हें आप सब सरलाबाई कपूर के नाम से जानते हैं। बचपन खेलकूद से भरपूर था। माँ इंदिराबाई से अपने बचपन में ही हर हालातों में खुद को संभाल लेना इन्होंने सीख लिया था। यह केवल 2 बहनों और 1 भाई के बीच दूसरे नंबर की बिटिया ही नहीं थी, परंतु सौंदर्य से नवाजी हुई एक बेहद खूबसूरत औरत भी थी। उम्र के 17वें बरस में वे शिव प्रसाद कपूर के साथ ब्याह कर टंडनबाड़े की सबसे छोटी और प्यारी चाची जी कहलाई। टंडनबाड़े में से ही जैसे इन्होंने अपनी जिंदगी की असली शुरुआत की। इन्होंने न केवल अपने बहू होने का कर्तव्य बखूबी निभाया, परंतु अपनी जेठानी हीराबाई टंडन जैसी सबसे साहसी औरत का साथ पाकर अपने डीएड की पढ़ाई बाबूपेट के कॉलेज से पूरी की। घर संभालने के साथ नौकरी करना और बाड़े में आयोजित हर प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेना सच में काफी जटिल रहा होगा। विद्यानिकेतन की इस शिक्षिका के सभी चाहने वाले थे, और हो भी क्यों ना। कड़क कॉटन की इस्त्री वाली सादी साड़ियों में भी कौशल्य से भरपूर एक स्वाभिमानी और सदैव प्रेरणा प्रदान करने वाली प्रगतिशील महिला जो थी। एक तरफ जहां इन्होंने अपनी बिटिया कोल्हापुर के खत्री घराने में विदा किया, वहीं दूसरी ओर पूना में स्थित खन्ना परिवार की सुकन्या दीपाली को अपने घर की बहू बनाया। उसी समय वे अपने परिवार के साथ टंडनबाड़ा छोड़ बापटनगर में आ बसी। यह वह सासू माँ थी जिन्होंने अपने बहू की न केवल पढ़ाई पूरी करवाई, परंतु उन्हें पार्लर जैसा कोर्स भी करवाया। आगे के सफर में वे जहां ओम कपूर की दादी बनी, वहीं उन्हें एक पोती के रूप में गौरी कपूर भी मिली, जो कि मैं स्वयं हूँ। आज जब हम उनके बीते जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ अलग मालूम नहीं होता, परंतु उन्होंने उस समय अपने या अपने बहू के भविष्य को लेकर जो निर्णय लिए वह काफी संघर्षमय रहे होंगे। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की बात करने वाली और अपने सपनों को पूरा करने की जिद होना चाहिए ऐसा कहने वाली अत्यंत आशावादी महिला मैंने आज तक नहीं देखी। आज उनके 80वें जन्मदिवस पर उनके परिवार वालों ने कुछ संदेश भेजे हैं। भाभी जी को है ना, मैं शादी होके आई ना तब से पहचानने लगी, और मैं सब उन्हीं के गुण लेने की कोशिश करी। मैं मेरी बहन के साथ रहती थी, पर मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये सबसे मिल के रहते हैं तो मैं भी ऐसे ही मिल के रहूँ। तो मैं उनका स्वभाव और उनकी शालीनता ये लेके चल रही हूँ। अरे वाह, उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन उनका है। हाँ, वो मेरी भाभी है, बहुत प्यारी भाभी है, और हमेशा मिलने की इच्छा उनकी भी होती है और हमारी। हाँ। बस इतना ही बोलती और आप? इतना प्रेम। मेरे सरोज भाभी के कारण और बढ़िया पहचान हो गई, और वो और अच्छी भाभी भी बनी, सहेली जैसी भी बनी, और क्या क्या बताऊँ। स्वभाव से जो भी है, उनके स्वभाव को मेरा और उनका स्वभाव मिलता जुलता है, ऐसा मैं तो मानती हूँ। और सबसे अच्छी भाभी की पहचान मेरे सरोज भाभी से ही मिली। आंटी, नमस्कार, मी मिसेस भुसावळ आणि मी तुमच्या कपूर फॅमिलीमधल्या नसल्या तरीही सुद्धा मला तर तुमच्या वन ऑफ द फॅमिली मेंबर म्हणून सगळ्यांनी म्हणतात। याचं मेन रिझन चाची आहे, आणि चाचीकडून शिकण्यासारख्या इतक्या सारी गोष्टी आहेत। म्हणजे सबसे प्यारी चाची और सबसे बेस्ट फ्रेंड, बचपन की सबसे बेस्ट फ्रेंड, वो हमारी प्यारी प्यारी चाची। चाची जी चंद्रपुर में पढ़ाई करने के बाद में डीएड करने के लिए बाबूपेट जाते थे। तो बाबूपेट रास्ता पूरा सुनसान रहता था, रिक्शा से जाते थे, पैदल आते थे, वो कैसा आते थे जाते थे, उनका परेशानी उनको मालूम थी। उस
उस टाइम पे उन्होंने बहुत मेहनत करे। उसके बाद में वो स्कूल में ड्यूटी करे। ड्यूटी करने के बाद में बच्चों की शादियाँ हुई। बच्चों की शादी में नातू हो गए। नातू होने के बाद में परिवार बड़ा हुआ। परिवार बड़ा होने के बाद में संसार सुखी हो गया। सब आनंदी खुशी से वातावरण में चाची जी हमारे सब परिवार आनंद में रह रहा है। नमस्कार सभी को। और चाची जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आपके साथ बचपन की कई यादें जुड़ी हुई है। वो भातुकली का खेल, वो भूलाबाई के गाने, वो कोजागिरी की रातें, वो खाना बनाना, आदि आदि बहुत सारी यादें हैं। आपसे ही सीखा है कि तन जवां हो यह ज़रूरी तो नहीं, मन से हमें हमेशा जिंदा दिल रहना चाहिए। आपकी जो चादर से जो रंगोली आपने बनाई है, उससे हमें बहुत सी प्रेरणा मिली कि हमें हमेशा ज़िंदगी में ज़िंदगी ढूंढनी चाहिए। और हर सफ़र में हम सफ़र हो यह ज़रूरी तो नहीं, हमें अपने शौक़ को ही अपना हम सफ़र बनाना चाहिए। इतना ही कहते हुए आपको और भी ढेरों शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। नमस्ते चाची जी। सभी को मेरी नमस्ते। हम सबकी प्यारी छोटी चाची जी, इनको उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे मेरे बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है। नया शारदोत्सव हुआ करता था। उसमें बहुत सी स्पर्धाएं होती थी। उसमें एक काकड़ी सोचने करके एक स्पर्धा हुई थी। काकड़ी सोचने मतलब ककड़ी को बहुत बारीक बारीक काटा जाता है। और उस स्पर्धा में हमारी चाची जी नंबर 1 आई थी। अब नंबर 1 आई थी तो किसी ने उनसे पूछ लिया कि आपने कहाँ से सीखा, किसने सिखाया। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि ये मैंने भाभी जी से सीखा। हालांकि ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शायद माँ का नाम लिया इसलिए मुझे वो याद रह गई। फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, अनुभवों के पास सीढ़ियाँ चढ़ती रही। फिर जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि ये बात बहुत छोटी नहीं, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए ये बात करने में। फिर मैंने भी उस चीज़ पे अमल करके देखा तो मुझे वो बात जम गई। इससे दूसरे तो बड़ापन मिला ही, लेकिन सबकी नज़रों में हम भी बड़े हो जाते हैं ऐसा बोलने से। तो ये सीख मैंने याद रखी और उस पर मैं आज भी अमल करती हूँ। खैर छोड़ो, जन्मदिन की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। ऐसे ही हंसते रहो, मस्त रहो, पार्टियाँ मनाते रहो। हाँ, एक बात और, सब कहते हैं कि मासी मतलब माँ जैसी, ठीक है ना। मासी मतलब माँ जैसी होती है मासियाँ, और मुझे तो मिली माँ जैसी सभी चाचियाँ। धन्यवाद। नमस्ते सरला चाची जी। जैसे मिहिर का कल उसकी गौरी के साथ बात हुई तो पता चला कि आपकी सालगिरह है। गौरी शायद उसी के खातिर आ रही है पूना से। तो वैसे माँ से जब भी आपका नाम निकलता था तो हमेशा माँ बोलती थी कि आप महिला मंडल के सब कार्यक्रम में बहुत फुर्ती से और उत्साह से भाग लेती थी, नाटक में भी काम करती थी। अब खैर हमको मौका नहीं मिला देखने का, लेकिन आप बहुत सब इसमें भाग लेती थी, ऐसा हमेशा माँ बोलती थी। और वैसे भी आपको हमेशा ही कुछ भी नया सीखने का बहुत उत्साह है। नई नई चीज़ें सीखना, मालूम कर लेना, क्रोशिया हो, स्वेटर हो और कुछ भी हो। और एक बार मेरे को याद है जब जयश्री जी आई थी, तो अभी जहाँ लास्ट में जहाँ मुकुंद भैया रहते थे वहाँ आप रहते थे, तो सबको खाना खाने बुलाया था। तो तब अपने मसाले के बैंगन बनाए थे, तो मेरे को अभी भी याद है, वो बहुत अच्छे बने थे। वैसे भी आप सारा खाना सुंदर ही बनाती हैं। और आपको ये स्वेटर्स वगैरह बुनने का भी बहुत शौक़ है, माने बहुत एक्सपर्ट है। एक शौक़ क्या, आप एक्सपर्ट ही है उसमें। एक्चुअली तो मेरे को सीखने का था तो वो हो नहीं पाया। तो आप मेरे को बताती थी कि आपको नीचे से ऊपर तक, या कभी ऊपर से गले से चालू करके नीचे तक, या कभी बटन पट्टी से चालू करके, ऐसे अलग अलग तरह से बुनना आता है स्वेटर। और टेबल क्लॉथ भी आपके यहाँ थे बहुत सारे। और खाना तो आप अच्छा बनाती, लेकिन खास चिवड़ा तो आपके हाथ का, आपके हाथ का जैसे लगता वैसे
और किसी का नहीं लगता। हरी मिर्ची और लहसुन वाला सबको ही पसंद है। तो ऐसी हमारी छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी चाची जी को जन्मदिन की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। आपके दिन, आपका हर पल हर दिन बहुत प्यार भरा, सुख समाधान से भरा हुआ जाए। आपको कभी कोई शारीरिक समस्या ना हो, आपका आरोग्य हमेशा बहुत अच्छा और स्वस्थ रहे और हम सब पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपको प्रणाम। क्या क्या सिखाया है? चटनियाँ सारी बनाना, बघारा सत्तू, मसाले के बैंगन, सब सीख गई। खुश हूँ मेरे आशिकों पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना तेरा तेरा नदियों की मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। धन्यवाद धन्यवाद। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलियां है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल। जरा सी यहाँ तकरार है, मगर प्यार बिखरा पड़ा। मुसीबत अगर कोई आ पड़ी, हर दिल मिलके खड़ा। वो तस्वीर है आंसुओं से रंगी, देख कर आंख है छलकी सी। हो तस्वीर है खून के रिश्तों की, जो मेरी सांसों में है बसी। किसी कागज की पुड़िया में इन्हें रख लूं मैं डिबिया में, ये सारे टू 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 ब्यूटीफुल। बसा लूं इनको अखियां में, रख लूं फिर पलकियां में, यहाँ हर गुल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलियां है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल। इधर इधर देखिए। दादी जी लग जाए हथकड़ियाँ। प्रभा दादी जी उठिए जल्दी से, चलो चलो चलो। यस, क्या